क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल जगत किससे उत्पन्न हुआ है? राम और वशिष्ठ के इस अद्भुत संवाद में पता चलता है कि सब कुछ एक ही अनंत चेतना से प्रवाहित होता है। न यह सृष्टि अलग है, न देवता, न ही हम। सब उसी परमात्मा की किरणें हैं। लेकिन सबसे अद्भुत सत्य यह है कि यही परम शांति सदा आपके भीतर विद्यमान है। पांचवां सर्ग। विश्व का मूल मन है। मन का मूल परमात्मा है। परमात्मा ही मन और समस्त जगत का मूल तत्व है। इस विषय का वर्णन पूर्वोक्त प्रकार से मन के मिथ्यात्व वर्णन करने से प्रकरणार्थ के स्पष्ट होने पर मन के अधिष्ठान के तत्व की, उसके आरोप के प्रकार की और उसके मिथ्यात्व में हेतु की जिज्ञासा कर रहे श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस मन के भ्रम में परमार्थ भूत मूल क्या है? भगवन, मायामय यह मन कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुआ? संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के मूलभूत हेतु को छोड़कर मन के मूलभूत हेतु के पूछने में कहते हैं, हे प्रभु, मन की उत्पत्ति किससे हुई? यह पहले मुझसे संक्षेप में कहिए, अनंतर अवशिष्ट वक्तव्य को कहिएगा। भाव यह है कि आदिभूत मन के मूल का परिज्ञान हो जाने पर सबके मूल का परिज्ञान हो ही जाएगा। उक्त दो प्रश्नों में पहला प्रश्न प्रधान है, इसलिए इस सर्ग की समाप्ति तक वशिष्ठ जी ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, महाप्रलयावस्था में जगत के अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ होने पर संपूर्ण दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले जगत निर्विक्षेपावस्था में शेष रहता है। उस समय स्वयं ज्योति अजन्मा प्रकाशमान आनंद घन सदा सर्वशक्तिमान देवाधिदेव अविनाशी केवल परमात्मा ही रहते हैं, जिससे वाणियाँ भी निवृत्त हो जाती हैं, जिसे जीवन मुक्त महात्मा जानते हैं और जिसकी आत्मा आदि संज्ञाएं स्वाभाविक नहीं हैं किंतु कल्पित हैं, अर्थात उसकी आत्मा आदि संज्ञाएं अनारोपित स्वरूप से उत्पन्न नहीं हैं किंतु आरोपित धर्म से उत्पन्न हुई हैं, जिसे सांख्य दर्शन मानने वाले पुरुष कहते हैं, वेदांती ब्रह्म कहते हैं, विज्ञानवादी अत्यंत निर्मल केवल क्षणिक विज्ञान रूप कहते हैं और जिसे शून्यवादी शून्य कहते हैं। भाव यह है कि सभी वादियों के अपने अपने बुद्धि वैभव से कल्पित विविध सिद्धांतों का विषय वही है। सबके अधिष्ठान भूत उस परमात्मा के विषय में किसी को भी विवाद नहीं है, जो सूर्य के प्रकाशक भी प्रकाशक है, सदा सत्य बोलने वाला, सत्य मनन करने वाला, भोक्ता, दृष्टा और करता है। जगत में सर्वदा विद्यमान होता हुआ भी असत कर देने वाली अविद्या से आवृत होने के कारण पामर पुरुषों की दृष्टि में जो असत है, जो देह में स्थित होने पर भी अविद्यावृत होने के कारण पामरों की दृष्टि में दूर स्थित है, सूर्य से उजियाले की भांति, जिससे वह चैतन्य रूपी प्रकाश होता है, सूर्य से किरणों के सदृश, जिससे विष्णु आदि देवता उत्पन्न होते हैं, एवं सागर से अनंत बुद्बुदों की नाई, जिससे कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। जैसे नदी नाले आदि का जल महासागर में ही गिरता है, वैसे ही
संपूर्ण दृश्य पदार्थ प्रलय द्वारा जिसमें विलीन हो जाते हैं, जो दीपक की नाई अपना और अपने में कल्पित अन्य पदार्थों का प्रकाशक है, जो आकाश में नाना शरीरों में, पत्थरों में, जल में, लताओं में, धूलिकणों में, पर्वतों में, वायु में और पाताल में स्थित है, जो अपने व्यापार में उद्यत पुर्यष्टक को अर्थात कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, भूत मात्रा, प्राण, अविद्या, काम, कर्म और अंतःकरण को बाहर भीतर अपने चैतन्य की व्याप्ति से चैतन्य युक्त करता है और जिससे मूक की गई जड़ शिलाएं मानो ध्यान में बैठी हैं। चेतनों की चेतना में वही कारण है एवं अचेतनों की विचित्रता में भी वही हेतु है। यह भाव है, आकाश को जिसने शून्य बना रखा है, पर्वतों को जिसने ठोस रूप दिया है, जल को जिसने तरल बना रखा है और जिसने अपने वशीभूत सूर्य को दीपक प्रकाशक बना रखा है। जैसे क्षीण न होने वाले जल से भरे हुए मेघ से मूसलाधार वृष्टि होती है, वैसे ही कभी क्षीण न होने वाले आनंद से परिपूर्ण जिस परम तत्व से चित्र विचित्र संसार रूपी मूसलाधार वृष्टि होती है। जैसे मरुभूमि में कभी दिखलाई देने वाला, कभी छिप जाने वाला मरीचिका जल स्फुरित होता है, वैसे ही जिस अति विस्तार युक्त व्यापक तत्व में आविर्भाव तिरोभावमय त्रिभुवन रूप लहरें स्फुरित होती हैं, प्रपंच रूप से विनाशी और स्वरूप से अविनाशी, जो सब प्राणियों के अंदर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण भीतर गुप्त और अति महत्तम होने के कारण सबसे अतिरिक्त निष्प्रपंच रूप से अवशिष्ट भी जो सब पदार्थों में विद्यमान है। माया ही लता है, वह चिदाकाश में अर्थात शुद्ध चैतन्य में उत्पन्न हुई है। चित्त उसकी जड़ है, इंद्रियां उसके पत्ते हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांड उसके सुंदर फल हैं। वह माया रूपी लता वायु रूप जिससे परिचालित होती है, जो चैतन्य रूपी मणि प्रत्येक देह रूपी पेटी में प्रकाशित होती है, और चंद्रमा में किरणों की नाई जिसमें ये अनेक जगत स्फुरित हैं। जैसे वृष्टि करने वाले गंभीर मेघ में मूसलाधार जल वृष्टि और प्रकाश में बिजली स्फुरित होती है, वैसे ही जिस आनंदवर्षी शांत और चिद्घन में जड़ पांच भूत और चेतन विविध सृष्टियाँ स्फुरित होती हैं, जिसके प्रकाश से सब पदार्थ परस्पर आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, जिससे असत पदार्थ असत हैं और सत पदार्थ सत्व को प्राप्त हुआ। जो देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि स्वरूप है, असंग और अनिच्छा वाले, अतएव शांत भाव से अपनी आत्मा में स्थित, जिसकी सन्निधि में यह दृश्य वर्ग अत्यंत जड़ होता हुआ भी क्रियावान है। नियति अर्थात सृष्टि के अवसर में अवश्य ही सृष्टि होनी चाहिए और प्रलय के अवसर में अवश्य ही प्रलय होना चाहिए इत्यादि नियम, उक्त नियम के अवच्छेदक देश और काल, उचित देश और काल में बोने पर बीज आदि के अंतर्गत कार्य का बीज के फूलने से चलन, बीज फोड़कर अंकुर आदि के निर्गमन द्वारा स्पंदन और तदुपरांत तना, शाखा, टहनियाँ, पत्ते आदि क्रम से जल पर्यंत जो जो व्यापार होते हैं वह सब क्रिया शब्द वाच्य हैं। इस क्रम से संपूर्ण पदार्थ जगत से विलक्षण सत्ता वाले अर्थात पारमार्थिक सत्ता वाले, जिससे व्यवहारिक क्रिया करने में क्षमता को प्राप्त हुए हैं, अथवा वही माइक आकाश आदि पदार्थों के चिंतन से व्योमादि भाव को प्राप्त हुआ है। उससे अतिरिक्त व्योमादि शब्दवाच्य
कोई दूसरी वस्तु नहीं है। शुद्ध ज्ञान में होने के कारण जो आकाश के चिंतन से अर्थात मैं आकाश हूँ, इस प्रकार विचार करने से आकाश भाव को और पदार्थों के चिंतन से पदार्थत्व को धारण कर स्थित है। अब आरोपित के मिथ्यात्व में कारण कहते हैं, क्योंकि यह निर्विकार अतएव उत्पत्ति स्थिति आदि से शून्य ज्ञान में अपने स्वरूप में स्थित और अद्वितीय ही है। अतएव अनेक महान ब्रह्मांड के समूहों को और विचित्र विविध लीलाओं को करता हुआ भी न कुछ कार्य करता है और लीला आदि चेष्टाएं ही करता है। भाव यह है कि जिस कार्य का उपादान निर्विकार होता है वह मिथ्या होता है। यूं कार्य के मिथ्यात्व में निर्विकारोपादनकत्व ही हेतु है।